नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टूडू में। तो देखिए, जियोग्राफी का टॉपिक चल रहा है। ये टॉपिक है वायुमंडल की संरचना और परत, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर और कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस इसके लेयर। मीन्स दैट आपको वायुमंडल की संरचना और परत दोनों पढ़ना है। तो सबसे पहला संरचना देखिए, फिर परत की बात कर लेंगे। वायुमंडल किससे बना होता है? वायुमंडल होता क्या है? पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण है। अगर पृथ्वी है तो इसके चारों ओर वायुमंडल का एक आवरण है। धरातल से स्टार्ट करेंगे, इसके चारों ओर कंसेंट्रिक लेयर बनाते चलिए। तो ये सारा क्या आपका एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। इसी वायु के कारण पृथ्वी पे जीवन है। वायु के कारण ही पृथ्वी पे जीवन है, जो पृथ्वी को अन्य ग्रह से अलग करते हैं, क्योंकि अन्य ग्रह पे वायुमंडल का अभाव है। और अगर वायुमंडल है भी तो जो मानव के सर्वाइवल के लिए वायु चाहिए वो दूसरे ग्रह में नहीं है। प्लस एक तापमान, वायु दाब और गैस, ये कुछ चीजें रहती है जो आदमी या जीव जंतु के सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरत है। ये हमें मिल जाता है पृथ्वी पे। क्यों मिल जाता है? वायुमंडल के कारण कि तापमान ही बना हुआ है, एक ऐसा तापमान जो अनुकूलित हो मानव शरीर के लिए, जीव जंतु के लिए, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस। तो संरचना में यही पढ़ना है आपको। तापमान है, वायुदाब है, गैस है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण है वह वायुमंडल कहलाते हैं। पृथ्वी का टोटल, अगर मैं बात करूं पृथ्वी के चारों जो वायुमंडल है, इसका टोटल 97% हिस्सा 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। अगर आप वायुमंडल लेंगे, है कहाँ तक ऊंचाई, तो वायुमंडल का ऊंचाई कहाँ तक है धरातल से, सरफेस से कितना ऊंचा जाएंगे आप? ये सरफेस है 1000, 10,000, तो बोलेंगे आप 10,000 किलोमीटर तक आप चलिए सरफेस से। ये स्टाइलर के अनुसार है, जो जियोग्राफर थे उनके अनुसार कि वायुमंडल कहाँ तक है, 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। लेकिन इसका 97% भाग, ओनली कितना है, 97% भाग जो है 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ये 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक आप जाएंगे तो 97% भाग आ गया। तापमान देखते हैं, तापमान मैक्सिमम बॉडी कितना टेम्परेचर सहन कर सकता है हमारा, तो 52 से 54 डिग्री सेल्सियस एक मैक्सिमम है। वही जो थार मरुस्थल जैसे क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिनका बॉडी इन्वायरमेंट के अनुसार अनुकूलित हुआ, तो इतना टेम्परेचर, खैर हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस तक बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो तापमान फिर माइनस में भी चला जाता है। जैसे कि लद्दाख उदाख में देखेंगे तो -40 डिग्री सेल्सियस माइनस में चला जाता है। वायु दाब क्या होता है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वायु का जो प्रेशर है वर्टिकल फॉर्म में लग रहा है, ऐसे करके धरातल पे वायु का जो दाब लग रहा है वो कहलाता है वायु दाब। मिलीबार में मापते हैं। गैस देख लेते हैं कौन कौन सी गैसें है वायुमंडल में। तो देखिए, वायु में गैस है, सॉरी वायुमंडल में गैस है। कौन कौन सी गैस है? सबसे पहले जो आप पढ़ते हैं नाइट्रोजन, कितना प्रतिशत पढ़ते हैं आप? 98% अप्रोक्सीमेटली होता है। ऑक्सीजन कितना परसेंट पढ़ते हैं आप? 20.5% या 21% आप बोल देते हैं। फिर इसके बाद आर्गन आता है। आर्गन कितना है? 0.93% आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.03% है। बाकी भी है, हीलियम है। फिर नाइट्रोजन, हीलियम हो गए, आर्गन हो गए, और बाकी हेलोजन गैस समझिए, हेलोजन गैसें हैं। तो वायुमंडल में गैसें हैं जिसमें से सारी की अलग अलग भूमिका होती है। इसमें अगर बात करेंगे जैसे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन क्यों जो होता है? तो सांस लेने के लिए, रिस्पिरेशन के लिए। सीधा आप समझिए कि रिस्पिरेशन जो हो रहा है, श्वसन की क्रिया, ये बिना ऑक्सीजन के नहीं होगा। किसी भी चीज को विकसित करना है ऑक्सीजन होगा, चढ़ाने गलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। सबसे अहम चीज तो है सांस के लिए। नाइट्रोजन क्या है? दहन करने के लिए। कोई भी चीज जो दहन हो रही है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो नाइट्रोजन कंट्रोल कर रहा है। प्लस जो पेड़ पौधे को चाहिए ये नाइट्रोजन है। तो
नाइट्रोजन एक यूरिया का भी काम करता है, उपजाऊपन बढ़ाए रखता है मृदा का, पेड़ पौधे जीव जंतु का। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो वायु का तापमान बनाए रखा हुआ है, वायुमंडल। देखिए वायुमंडल एक हमारा कांच, ग्रीन हाउस गैस नाम सुनते होंगे, तो ग्रीन हाउस एक प्रभाव भी है। वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की तरह काम करता है क्या? एक कांच का बना हुआ पात्र रहता है ग्रीन हाउस, जो एक कांच का बना हुआ पात्र है जिसमें सूर्य की किरण एंट्री तो कर जाती है लेकिन निकल नहीं पाती है। इससे निकल ना पाने के कारण क्या रहता है, अंदर में तापमान अधिक होता है। ग्रीन हाउस को पहले समझिए। ग्रीन हाउस एक प्रभाव है। किस तरीके का प्रभाव है, तो एक कांच का बना हुआ पात्र है, कांच के बने हुए पात्र में सूर्य की किरण को प्रवेश कर रही है, जो सनलाइट है सूर्य की किरण प्रवेश करती है, लेकिन इस कांच के चेंबर से, जो कांच का पात्र है उससे बाहर नहीं निकल पाती। रिजल्ट है इस पात्र में, पूरा पात्र में तापमान अधिक रहता है, यह ग्रीन हाउस कहलाता है। तो हमारा वायुमंडल क्या कर रहा है, ग्रीन हाउस की तरह काम कर रहा है। सूर्य की किरण को आने देता है, लघु तरंग के रूप में रहते हैं, लेकिन पृथ्वी से जो विकिरित होता है, अगर मैं इस डायग्राम को इधर बनाऊं छोटे से, तो ये वायुमंडल है, ये पृथ्वी है। यहाँ से जो रिटर्न हो रहा है, ये वायुमंडल रिटर्न नहीं होने दे रहे। इसमें सबसे अहम भूमिका किसकी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प की। कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। तो संरचना में क्या क्या हुआ और क्या क्या शामिल है वायुमंडल संरचना में, अगर बात करेंगे तो वायुमंडल संरचना, तो धूल का कण, धुआं के कण है, राख है, नमक के कण है, और इसके साथ में विभिन्न गैस है। अभी जो गैस बता रहा था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, ऐसे करके गैसें हैं। धूल के कण, धुआं के कण, राखें हैं, नमक के कण, गैस, ये मिलके एक वायुमंडल जो है वो तैयार कर ले रहे हैं। इस प्रकार से भरे हुए हैं गैसों से, धूल कणों से, नमक के कणों से। कहाँ से मिल रहा है, जैसे धूल का कण, नमक का कण कहाँ से, तो पृथ्वी से जो हवा आ रहे हैं, डस्ट हो रहे हैं, यही वायुमंडल में घूम रहे हैं। लेकिन इसमें भी दो चीज है, एक हल्की और एक भारी। जो हल्का रहता है वह क्या रहेगा, ऊपर में रहेगा, वायुमंडल के ऊपरी परत में रहेंगे। जो भारी रहता है कण, वह धरातल के पास रहेंगे। जो भी इसमें से भारी चीज है, जैसे धूल का कण, ये कहाँ पे रहेंगे, तो धरातल के आसपास ही रहेंगे, वायुमंडल के निचले परत में रहेंगे। जो हल्की है, हल्की क्या है, जैसे नाइट्रोजन गैस हल्की है, नियोन, हीलियम, आर्गन, ये सब हल्की गैस है। अब हीलियम है या हाइड्रोजन है, एकदम हल्की गैस है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, कहाँ पे रहेगी, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत तक रहेगी, क्योंकि भारी चीज हमेशा नीचे रहता है, हल्की चीज ऊपर रहेंगे। धुआं हल्का है तो ऊपर रहेगा, राख है तो धरातल के आसपास रहेगा, अर्थात निचले वायुमंडल में रहेगा। तो वायुमंडल का परत बन गया दो हिस्से में, ऊपरी परत और निचली परत। और ये सब मिल रहे कहाँ से है, ये समुद्र से मिल रहा है, धूल का कण, और ये मिल रहा है स्थल से, महाद्वीपों का जो अपर्दन हो रहा है वहां से मिल रहा है। धुआं ये भी मिल रहा है स्थल से। नमक के कण कहाँ से मिल रहे हैं, समुद्र से, वाष्पीकरण से मिल रहे हैं। गैसें तो मानव एक्टिविटी से मिल रही है, या अदरवाइज अन्य तरीके से भी, जीव जंतु के क्रियाकलाप, पेड़ पौधे के क्रियाकलाप से भी गैसें हैं। तो सबका सोर्स भी अलग अलग है, उद्गम स्रोत अलग अलग है, अलग अलग तरीके से वायुमंडल में जा रहे हैं और एक संरचना का निर्माण कर रहे हैं। ओवरऑल वायुमंडल बन गया। अब बात कर लेते हैं वायुमंडल की परत। देखिए वायुमंडल का जो परत है, टोटल मिला के 5 परत होते हैं। 5 परत है, एक के बाद एक परत है। अब इस परत में भी 3 परत गर्म परत होते हैं, 2 हल्के परत होते हैं। हर अर्थात 3 क्या है, गर्म परत है, तो बाकी 2 ठंडे परत होंगे। इसको एक बार देखिए आप। तो वायुमंडल क्या है, वायुमंडल में परत कितने परत हैं, टोटल मिला के बोलेंगे 5 परत है। इसमें भी क्या बोलेंगे, जो 3 परत है वह गर्म परत है,
दो ठंडी परत है। हर ठंडी परत के बाद एक गर्म परत आती है। सबसे पहले बोलेंगे वायुमंडल लेयर बाय लेयर बना हुआ है। पृथ्वी है फर्स्ट लेयर वायुमंडल का, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर और फिफ्थ लेयर। इसके बाद बाह्य अंतरिक्ष। ये हो गया पृथ्वी, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, ऐसे करके लेयर बांट देंगे। 3 गर्म परत है इसमें से, और 2 इसमें से क्या है बोलेंगे तो ठंडी परत है। हर ठंडी परत के बाद एक गर्म परत आती है। अब इसका कुछ स्ट्रक्चर बनता है जो आपको ग्राफ बनाना होगा और समझना होगा। सबसे पहले परत का आप नाम लिखेंगे, कौन कौन से परत हैं एक बार परत का नाम लिख लीजिए। कुछ इस शैली के सबसे पहले स्टार्ट करिए आप क्षोभ मंडल। सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे समताप मंडल। फिर थर्ड नंबर पे आप क्या लिखेंगे मध्यमंडल। फोर्थ नंबर पे आप क्या लिखेंगे तो लिखेंगे आयन मंडल। और फिफ्थ नंबर पे आप क्या लिखेंगे तो वायुमंडल। मंडल मतलब क्या है, लेयर है, स्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में, तो स्फीयर है। टोटल मिलाकर कितने हुए, 6 मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। ये 5 मंडल है। हर मंडल, हर लेयर जो स्फीयर है इसका एक चरित्र चित्रण है। क्या गुण है, यही गुण आपको डिफाइन करना है, छोटा छोटा लिखना है पैराग्राफ में। क्षोभ मंडल क्या है, वायुमंडल की पहली परत होती है। जितने भी धूल के कण, गैस के कण दिख रहे हैं, भारी कण, चक्रवात, मौसम से संबंधित घटना है, तूफान आ रहे हैं, ये सब क्षोभ मंडल में हो रहा है। सबसे पहला परत। तो देखिए क्षोभ मंडल गुण, तो हमको गुण देखना है किस मंडल का क्या गुण है या किस परत का क्या गुण है। क्षोभ मंडल में क्या रहते हैं, जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं हैं, मौसमी घटना, कौन कौन सी मौसमी घटना होती है, चक्रवात है, तूफान है, ओला हो रहे हैं, वर्षा हो रही है, आंधी तूफान चल रहे हैं, ये सारे किसमें हो रहे हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। क्षोभ मंडल में जो भारी गैसें रहती है नीचे रहती है, कितना किलोमीटर की ऊंचाई तक है क्षोभ मंडल, तो इसमें भी 2 कर लेंगे आप। एक करेंगे विषुवत रेखा का क्षेत्र, दूसरा क्या करेंगे, इसमें 2 कर लेंगे। एक करेंगे विषुवत रेखा में, दूसरा ध्रुव है। ऊंचाई है यहाँ पे, कितना ऊंचाई है, तो 2 तरीके का ऊंचाई है। कौन कौन से 2 तरीके से कर लेंगे आप, भूमध्य रेखा और एक ध्रुव। तो भूमध्य रेखा पे ऊंचाई 18 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, 18 किलोमीटर तक ऊंचा है। ध्रुव पे कितना है तो 8 किलोमीटर तक पहुंचता है। गर्मी में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, अर्थात ये जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। नॉर्मल तो 16 किलोमीटर है, लेकिन गर्मी में 18 किलोमीटर तक विषुवत रेखा पे इसकी ऊंचाई पहुंच जाती है, हाइट धरातल से। और ध्रुवों पे हाइट कितनी है, धरातल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसकी विशेषता क्या है, इस मंडल में क्या होते हैं, तापमान कम होते हैं या गिरते हैं। तो देखिए इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ जैसे जाएंगे, ये ऊंचाई है तो तापमान क्या रहेगा, अगर ये ऊंचाई कर दूं मैं और इधर तापमान कर दूं, तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ इन दोनों के बीच एक विलोम का रिलेशन है, अर्थात तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है तापमान कम हो रहा है। विषुवत रेखा पे तापमान जो रहता है -60 डिग्री पहुंच जाता है, और यहाँ ध्रुव में -45 डिग्री तक तापमान कम हो जाता है, तो माइनस में चला जाता है। कितना तापमान कम होता है, ये क्वेश्चन पूछता है पीटी में। पर 1 किलोमीटर पे आप बोलेंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो देखिए फिर से एक बार, ऊंचाई ध्रुवों पे 8 किलोमीटर तक है, विषुवत रेखा पे ऊंचाई 18 किलोमीटर तक है। ऊंचाई तापमान के बीच क्या रिलेशन है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई तापमान के बीच विलोम का रिलेशन है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तापमान क्या हो जाता है, कम हो रहा है। कितना कम हो जा रहा है, तो इस पे तापमान विषुवत रेखा में माइनस में चला जा रहा है 60 तक, ध्रुव में -45 डिग्री तक चला जा रहा है, और हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री तापमान कम होता है। तो इसका मतलब है 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे तापमान कम कितना कर लेंगे,
इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस में तापमान चला जाएगा। तो क्षोभ मंडल की ये विशेषता है। इसका मतलब है हवाई जहाज फाइटर जेट इस मंडल में नहीं चलते हैं, क्योंकि यहाँ तो धूल है, भारी गैसें हैं, चक्रवात चल रहे हैं, तूफान है। तो फाइटर प्लेन है और ये हवाई जहाज इस मंडल के पार ही उड़ेंगे, क्षोभ मंडल में नहीं चलते। समताप मंडल बोल रहा है समान ताप, ऐसा मंडल जिसका तापमान समान हो। अब इसको भी देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है समताप मंडल, इस मंडल में क्या होता है, इसके दो होते हैं विशेषता। एक तो पहला ऊंचाई के साथ क्या रहता है, बोल रहा है तापमान कम होता है। फिर बोल रहा है एक सीमा के बाद तापमान फिर बढ़ जाता है। अर्थात पहले तापमान क्या हो रहा है, पहले का तापमान कम हो रहा है, फिर ऊंचाई तापमान का इसका समताप मंडल में हो रहा है एक ऐसा एवरेज वायुमंडल का तापमान वाला गुण समताप मंडल समान ताप हो। सेकंड परत है वायुमंडल की। तो इस परत की क्या विशेषता है कि इसमें फर्स्ट में पहला कंडीशन क्या है कि ऊंचाई और तापमान में विलोम का संबंध है, ये ऊंचाई है और ये तापमान है। फिर बोल रहा है जब एक ऊंचाई सीमा तक पहुंच जाते हैं, इसके बाद उल्टा हो जाता है, ऐसे हो जाता है ऊंचाई और तापमान। तो समताप मंडल आते कितना है, धरातल, अगर ये धरातल है तो धरातल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये मिलेगा आपको समताप मंडल। लेकिन ओवरऑल इस मंडल में जो ये परत है वायुमंडल का, यहाँ पे तापमान अधिक रहता है। तो धरातल में 0 से लेकर 50 किलोमीटर तक जहाँ ऊंचाई तक समताप मंडल मिल जाएगा आपको। अर्थात जो 18 किलोमीटर की ऊंचाई है क्षोभ मंडल, उस सीमा के ऊपर समताप मंडल मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल मिल रहा है। इस परत में भी 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे ओजोन गैस मिलते हैं, इसे बोलते हैं O3 ओजोन। समताप मंडल में ओजोन गैसें मिलती है। ये ओजोन गैस क्या कर रही है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक रही है। सूर्य है, सूर्य से पराबैंगनी किरण चल रही है। वायुमंडल का एक परत है समताप मंडल, यहाँ पे ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन परत कहलाता है। ओजोन परत क्या है, कितने किलोमीटर तक है, तो बोलेंगे 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे एक परत है वायुमंडल का, इसका अलग से नाम है ओजोन परत। ओजोन परत क्या कर रहा है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट रे है, पराबैंगनी किरण बहुत ही खतरनाक किरण होती है, सीधा कैंसर फैलाती है। अगर ओजोन गैस ना रहे तो पराबैंगनी किरण सीधा धरातल तक आएगी, लेकिन ओजोन गैस के कारण क्या पराबैंगनी किरण रुक जा रही है, नहीं तो सीधा मानव को कैंसर होगा, मोतियाबिंद होंगे, आंख की रोशनी और चमड़े से संबंधित रोग होंगे। ओजोन बन कैसे रहा है, गैस से बन रहा है। इस ओजोन गैस को नुकसान कौन पहुंचाता है, तो बोलना है हैलोजन गैस पहुंचाते हैं नुकसान। हैलोजन गैस कौन से है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हेलो गैस है। हैलोजन गैस, हेलो बोला जाता है इस गैस को केमिस्ट्री में। तो हैलोजन गैस क्या कर रही है, ओजोन गैस को नष्ट कर देगी। आप जो एसी देख रहे हैं, फ्रिज देख रहे हैं, इसमें इस्तेमाल होता है हेलो परिवार के गैस। इस ओजोन गैस को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, तो पराबैंगनी किरण धरातल पे आ रही है, कैंसर फैला रही है बहुत सारा। तो इसकी विशेषता है समताप मंडल की, मानव शरीर को बनाए रखने के लिए, अनुकूलित करने के लिए ओजोन गैस जरूरी है। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच एक होता है क्षोभ सीमा, इसको भी याद रखना है, क्षोभ सीमा। जब भी एक लेयर वायुमंडल का है, एक लेयर दो लेयर के बीच में एक संक्रमण पट्टी आता है, एक संक्रमण पट्टी, इस संक्रमण पट्टी को बोला जाता है पॉज, विराम। अर्थात सीधा परत स्टार्ट नहीं हो जा रहे हैं कि आप क्षोभ मंडल से चलेंगे और सीधा समताप मंडल पहुंच गए, नहीं, क्षोभ मंडल से आप चलेंगे फिर और कुछ किलोमीटर तक, जैसे 18 से 20 किलोमीटर तक एक क्षोभ सीमा मिल जाएगी आपको। क्षोभ सीमा, संक्रमण पट्टी, इसमें दोनों का गुण होता है। जब भी संक्रमण शब्द आएगा तो याद रखिए कि दोनों का गुण रहता है। तो संक्रमण पट्टी है, उसके बाद समताप मंडल स्टार्ट होता है। तो समताप मंडल क्या है बताना, ओवरऑल इस मंडल में तापमान अधिक होता है, ऊंचाई के साथ तापमान क्या रहता है, बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट है 50 किलोमीटर तक, तो हमारा समताप मंडल खत्म हो गया, तो मध्य मंडल स्टार्ट होता है। अब इसको देख लेते हैं मध्य मंडल को।
तो अब हमारा क्या है, मध्यमंडल है। जो तीसरा परत है मध्यमंडल कहलाता है। इसकी क्या विशेषता है मध्यमंडल की, तो बोलेंगे यहाँ पे ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, फिर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, तापमान। मैंने आपको क्या बोला, हर एक ठंडा परत के बाद गर्म परत आ रहा है। तो मध्यमंडल तीसरा परत है, ठंडा से स्टार्ट करेंगे, गर्म फिर ठंडा। इस परत में क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ जाता है। कितना है, धरातल से, ये धरातल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। तो 80 किलोमीटर क्या है, इसका मतलब आपने 50 किलोमीटर तक पहुंचा होगा, समतापमंडल की एक सीमा तक पहुंचे होंगे आप। जब समतापमंडल की सीमा तक आप पहुंच गए तो समतापमंडल और जो मध्यमंडल है इसके बीच में एक और कोस आएगा। कोस मतलब संक्रमण पट्टी आएगा। कौन सा संक्रमण पट्टी है, तो ये वाला संक्रमण पट्टी है। इसके ऊपर में क्या रहेगा, मध्यमंडल, और नीचे में क्या रहेगा, समतापमंडल। तो इसके बीच में कौन सा एक पट्टी है, तो बोलेंगे क्षोभ सीमा और समताप सीमा। समताप सीमा। तो जो ट्रोपोफॉस था उसी तरीके से स्ट्रेटोफॉस है। स्ट्रेटोफॉस अर्थात समताप सीमा है, समताप मंडल और मध्यमंडल के बीच में। इसके बाद और थोड़ा सा ऊंचाई तक जाएंगे, 80 किलोमीटर तक, तो आपको मध्यमंडल मिल जाएगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्या होता है, बोल रहा है, बढ़ जा रहा है यहाँ पे। लेकिन कोई विशेष नहीं, क्योंकि यहाँ पर गैस कम हो गए। गैस धूल के कारण तो मिलने नहीं है, ना के बराबर मिल रहे हैं। हाँ, हल्की गैसें मिलेगी इस परत में। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वायुमंडल का 75% है वो कितना किलोमीटर तक है, 2.6 किलोमीटर तक है। वायुमंडल का 97% 25 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। ये दो फैक्ट नोट कर लीजिए कि वायुमंडल का जो भी भार है, वजन, मास, 75% 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, और वायुमंडल का 97% मास 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और आप तो पहुंच गए 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्यमंडल। तो क्या गैस धूल के कारण ये सब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे। मिलेंगे क्या, हल्की गैसें मिलेगी। अब क्या यहाँ पवन चलेगी, इस मंडल में कोई पवन नहीं चलती है। समताप मंडल में 36 पवन चलती है। समताप मंडल में नोट लीजिएगा, पवने के बाद 36 पवन चलती है। अर्थात यहाँ पे जेट स्ट्रीम चलता है समताप मंडल में। जेट स्ट्रीम चल रहा है समताप मंडल में, 36 पवन चल रही है। लेकिन मध्यमंडल में किसी तरीके की कोई पवन नहीं चल रही है। अब बात करेंगे हम आयन मंडल का। मध्यमंडल का कुछ विशेष खूबियत नहीं है, लेकिन आयन मंडल की कुछ विशेष खूबियत है, उसे देखते हैं। तो क्या है, आयन मंडल हम देख रहे हैं। जो चौथी परत है आयन मंडल है, धरातल है। धरातल से आप कितना किलोमीटर की ऊंचाई तक चलेंगे, 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा रहे हैं। तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपको मिल जाएगा आयन मंडल। इसका मतलब आपने 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद, मध्यमंडल के बाद गए हैं आप, तो 80 किलोमीटर से लेके 85-90 किलोमीटर तक आपको क्या मिल जाएगा, फिर से मध्य सीमा मिल जाएगा। एक संक्रमण पट्टी फिर से बनाएंगे आप, संक्रमण पट्टी मध्य सीमा है। इसका मतलब है इस साइड मध्यमंडल है और उस साइड आयन मंडल है, इस संक्रमण पट्टी के ऊपर नीचे। आयन मंडल की एक विशेष खूबियत है, जो आप प्लाज्मा शब्द पढ़ते हैं, जो पदार्थ है या द्रव है, इसकी बहुत द्रव गैस 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन चौथी अवस्था प्लाज्मा जो पढ़ते हैं, यहाँ पे मिलेंगे आपको प्लाज्मा। आयन क्यों बोल रहा है, एक शब्द है आयन। आयन का मतलब क्या होता है, प्लस या माइनस चार्ज। जो भी गैस है, जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन हीलियम ले तो अभी हीलियम गैस है, ये गैस है, इसके ऊपर चार्ज आ जाए, ये हीलियम है, हीलियम के ऊपर चार्ज आ जाए, इस तरीके का अगर चार्ज आ रहा है, गैस आयनिक फॉर्म में हो जाती है, इसे ही बोला जाता है प्लाज्मा। तो इस मंडल में क्या है, तापमान अधिक हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई के साथ तापमान फिर से कम होते हैं। देख लेते हैं हम एक बार। फिलहाल यहाँ पे आप समझिए कि गैसें यहाँ पे आयनिक फॉर्म में है। जब गैसें आयनिक फॉर्म में है तो विद्युत विसर्जन होता है, विकिरण निकलते हैं, रंग बिरंगे प्रकाश नजर आते हैं। अर्थात गैसें किरण निकाल रही है।
अब कैसे किरण निकाल रही है, उधर सूर्य से चलने वाली किरण जो भी है, सूर्य से भी हवाएं निकलती है सौर उष्मा, और सूर्य से पवनें निकल रही है सौर पवन। अब ये सब टकरा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या इन दोनों के टकराव के फलस्वरूप रंग बिरंगे प्रकाश नजर आते हैं। तो रंग बिरंगे प्रकाश नजर आएंगे आपको। ये ध्रुव में विशेष रूप से मिलता है। अगर आप ध्रुव की ओर हैं, नॉर्वे में चले जाइए या चिली में चले जाइए, तो यहाँ पे आपको रंग बिरंगे प्रकाश नजर आएंगे ध्रुव के पास, नॉर्वे स्वीडन के पास। ऐसा क्यों हुआ? तो सूर्य से चली सौर ज्वाला आई, और पृथ्वी का एक चुंबक क्षेत्र है, पृथ्वी का एक चुंबक क्षेत्र है। चुंबक क्षेत्र में जैसे एंट्री करती है, तो रंग बिरंगे प्रकाश से अर्थात आयन मंडल में वो प्रवेश कर रही है, और इसके टकराव के फलस्वरूप जो गैसें हैं वो विद्युत का विसर्जन कर रही है, तो रंग बिरंगे प्रकाश नजर आ रहे हैं। यही प्रकाश के कारण ध्रुव में आपको अद्भुत दृश्य दिखाई देगा वायुमंडल के ऊपरी परत। ये घटना कहाँ घटी है? आयन मंडल में घटी है। तो आपको बोलना आयन मंडल में गैस प्लाज्मा फॉर्म में रहती है, आयनिक फॉर्म में रहती है, प्लस माइनस चार्ज रहता है। और पृथ्वी, इसकी एक और खूबियत है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी से जो भी रेडियो तरंगे विसर्जित हो रही है, जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे मोबाइल से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे चल रही है, रेडियो तरंगे पहुंची कहाँ? ये रेडियो तरंगे पहुंची है, समझिए, आयन मंडल में। इसी गैसें से टकरा के रिटर्न पृथ्वी पे, धरातल पे वापस स्टेशन पे आ रही है। तो पृथ्वी पे स्टेशन रहते हैं, अर्थ स्टेशन पे वापस आई, पृथ्वी से निकल रही है रेडियो तरंगे, आयन मंडल से टकराई, गैसों से टकराई, वापस पृथ्वी पे स्टेशन पे आई, इससे कम्युनिकेशन हो रहा है। इसलिए जो हमारा रेडियो हो, टेलीविजन हो, मोबाइल से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये सारा आयन मंडल के कारण हो रहा है। अंत में 400 किलोमीटर के बाद चला जाइए आप बाह्य मंडल में पहुंच जाएंगे, और 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई के पार चले जाएंगे तो आप कहाँ पहुंच गए? बाह्य अंतरिक्ष में। बाह्य मंडल, बाह्य अंतरिक्ष दोनों की स्पष्ट सीमा नहीं है, तो कोई स्पष्ट सीमा नहीं है बाह्य अंतरिक्ष के लिए। बस यही है आपका। अब एक चार्ट से समझिएगा आप, टोटल ओवरऑल 2 ग्राफ बनाना है आपको अलग अलग। तो देखिए, ये फर्स्ट नंबर का डायग्राम है जो आपको बनाना है, ऊंचाई और तापमान के बीच। तो आप जो लिखेंगे समताप मंडल, क्षोभ मंडल, लिखना तो है ही है, छोटा छोटा ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, ये पैराग्राफ के रूप में, लेकिन डायग्राम बनाएंगे आप, इससे नंबर बढ़ेगा आपका। तो एक साइड तापमान दिखा रहा है, देखिए तापमान -100 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री माइनस में, फिर 0 तक आया, फिर प्लस में जा रहे हैं आप। इसको अपने से आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है, जो मैंने आपको बताया था क्षोभ मंडल में कहाँ तक हाइट है, इस हाइट का ध्यान रखना है कि 20 किलोमीटर तक जाएंगे तो तापमान क्या हो रहा है इस मंडल में, ऊंचाई के साथ क्षोभ मंडल है, तापमान कम हो जा रहा है। तो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, फिर ये क्या है? पॉस है, संक्रमण पट्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा। फिर क्या जा रहे हैं? समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ जाता है, कहाँ तक है? ऊंचाई भी ध्यान रखना है, तो 50 किलोमीटर तक है। तो ये हो गया आपका समताप मंडल, समताप मंडल। फिर पॉस आया तो क्या बोलेंगे? समताप सीमा। जब समताप सीमा आया, फिर इसके बाद क्या है आपका? मध्यमंडल है, जहाँ पे तापमान कम हो रहा है, इसे फिर कर लीजिए मध्यमंडल। फिर मध्यमंडल का फिर से पॉस है, फिर क्या दिखाना है? क्षोभ सीमा, सॉरी मध्य सीमा। तो मध्यमंडल के मध्य सीमा दिखाएंगे। फिर तापमान बढ़ता है, आयन मंडल में तापमान बढ़ रहा है, इसका मतलब है आयन मंडल में तापमान बढ़ रहा है ऊंचाई के साथ है, बाद में अंतरिक्ष में चले जाएगा। इस तरीके से ऊंचाई तापमान का सबसे पहले कम हुआ, फिर पॉस आया, फिर बढ़ा, फिर कम, पॉस आया, फिर बढ़ा, फिर पॉस आया, फिर से बढ़ा, ये कम है। यार एक बार प्रैक्टिस करिएगा, इसे समझ में आएगा। एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, उसे भी आप बना देंगे, या तो ये डायग्राम लिखते या तो दूसरे डायग्राम को। तो ये क्या है? आपके सामने दूसरा है डायग्राम है, दोनों में से कोई बना सकते हैं, दोनों भी बना सकते हैं। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इसका मतलब है भूमध्य रेखा है बीच में, तो 0 डिग्री।
तो 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर दक्षिण की ओर जा रहे हैं। देखिए 18 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। क्या है ये? तो ये बता रहा है कि परत कहाँ से कौन सी परत स्टार्ट हो रही है। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और वायुमंडल। तो क्षोभमंडल का अप्रोक्सीमेटली 18 किलोमीटर तक दिखा रहा है, समताप मंडल 50 किलोमीटर तक, आयनमंडल 80 किलोमीटर, सॉरी मध्यमंडल है, आयनमंडल 400 किलोमीटर, अंतरिक्ष या वायुमंडल 200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर तक है। सबको कुछ गुण बता रहे हैं। क्षोभमंडल पहला परत है, वो है बादल है, धूल के कण है, चक्रवात है, विकर्ण है, संवहन धारा चलेंगे। इसमें क्या लिखेंगे आप? संवहन। संवहन परत, क्षोभमंडल को संवहन परत बोलता है। संवहन क्या है? जिसमें गैसें ऊपर की ओर जा रही है, गर्म होकर वायु गैसें ऊपर की ओर जा रही है, फिर एक धारा बना रही है, धारा नॉन स्टॉप बन जा रहे हैं, यही संवहन कहलाता है। तो पहला परत बता रहा है। दूसरा बता रहा है कि ओजोन परत भी है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जा रहा है। फिर 80 किलोमीटर तक तापमान ये बता रहा है। और जो आयनमंडल है, इसमें प्लस माइनस क्या दिखा रहा है? रेडियो तरंगे दिखा रहे हैं। तो ऐसे करके आप कुछ चरित्र चित्रण दिखा सकते हैं। गुण तो पहले आपने लिख लिया, उन्हें डायग्राम के जरिए आप समझा सकते हैं। बस यही है वायुमंडल की संरचना संगठन। वीडियो पॉज करके नोट्स बनाइएगा इसका अच्छे से और समझने की कोशिश करिएगा। लेयर बाई लेयर पृथ्वी बनाइए, लेयर 1 परत, 2 परत, 3 परत, सारे की विशेषता। थोड़ा सा आप अनुमान लगाइए, क्या इस परत में हवाई जहाज चलेंगे? अगर फाइटर जेट बिल्कुल नहीं चलेंगे। इसका मतलब है प्लेन कहाँ चलेगा? इस वाले परत में चलेगा, समताप मंडल में प्लेन चलेगी, गैसें निकलेगी। कौन सी गैसें निकलेगी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाएगी। ये परत हट जाएगा तो सूर्य की किरण सीधा आ जाएगी। क्षोभमंडल में हम रह रहे हैं, क्षोभमंडल में धरातल पे परावैंगनिक किरण पहुंचेगी। आयन मंडल में रंग बिरंगा प्रकाश नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि बाहर सूर्य से आने वाली किरणें हैं, शोर पवन है, टकरा रही है इस परत में। जैसे एंट्री की प्लस था, ये अपने साथ क्या कुछ प्लस माइनस लेके आ रहे हैं, अपने साथ खुद सोर्स वाला प्लस माइनस ला रही है। 2 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस टकराएंगे तो ऐसे में क्या रहता है? विकर्ण निकलते हैं, रंग बिरंगे प्रकाश नजर आएंगे। तो ये कुछ फैक्ट अपने से आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना होगा। बस आज के लिए यही है। बने रहिए टू डू इसमें। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।